Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 10 of your class 7 science, that is respiration in organism. So let's see question number 1. Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? So athlete is a person who is very proficient in sports and other forms of physical exercise. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो एथलीट है उनका क्या होता है, ब्रीदिंग जो रेट है वो फास्टर हो जाता है आफ्टर दे फिनिश द रेस. तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो आपको बताना है. So what you will write: when the athlete runs in the race, his body needs more energy, and in order to get extra energy, the athlete breathes faster because more oxygen is supplied to our cells. It speeds up the breakdown of food and more energy is released. So during race, an athlete needs more energy. एथलीट जब दौड़ रहा है, कहीं पे कोई भी रेस हो रहा है, तो एथलीट को ज़्यादा एनर्जी चाहिए. And in order to get this extra energy, what happens? The athlete breathe faster. बहुत ही जल्दी से तेज़ी से क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं. तो सिंस हमारे बॉडी पे ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होता है सारे सेल्स पे, तो क्या होता है, इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी रिलीज होता है. सो दिस इज़ द रीज़न वाई एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस. Question number 2. List the similarities and differences between aerobic and anaerobic respiration. बहुत इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, सिमिलरिटीज लिखना है एंड ऑल्सो डिफरेंसेस लिखना है किन के बीच में, बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है? फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन बोथ केसेस एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है एंड एनर्जी रिलीज होता है. ये है आपका सिमिलरिटीज. नाउ डिफरेंसेस क्या है देखो. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, while alcohol is the end product of anaerobic respiration. Aerobic respiration releases more energy than anaerobic respiration. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिला. जैसे इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो एंड प्रोडक्ट है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाइल इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्ट क्या है, एल्कोहल. ठीक है. एक और आपको एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो पॉइंट, दैट जो एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये भी आप ऐड कर सकते हो पॉइंट पे. फिर जैसे आपका लिखा हुआ है, एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस मोर एनर्जी देन एनारोबिक रेस्पिरेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बट एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. So next is the question number 3. Why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? तो जब भी डस्ट पार्टिकल्स आपके नॉस्ट्रिल्स पे एंटर करते हैं, हमें स्नीजिंग होता है, हम छींकते हैं. तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो आपको बताना है. When dust particles enter our nostril, it triggers a message to the brain. The brain instructs the nasal chamber to initiate sneezing. This is a method to remove the unwanted dust particles from the nostrils. Sneezing is a type of defense mechanism used by our body. तो जब हम लोग इनहेल कर लेते लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर, जहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है एयर पे, जब उसको हम लोग इनहेल कर लेते तब क्या होता है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नेज़ल कैविटी में इरिटेशन कॉज करते एंड एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, हम लोग स्नीज़ करते. तो स्नीजिंग का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है. स्नीजिंग क्या करता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स अगर हमारे नोज़ पे एंटर हो गया उसको क्या करते हैं, एक्सपेल आउट कर देते हैं, ताकि ओनली क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी. क्योंकि जब भी सपोज जो डस्ट पार्टिकल्स अगर नॉस्ट्रिल पे एंटर हो गया तो क्या होता है, ट्रिगर होता है मैसेज ब्रेन पे, एंड ब्रेन क्या करता है, ब्रेन क्या इंस्ट्रक्ट करता है नेसल चैम्बर को, ताकि इनिशिएट करे स्नीजिंग प्रोसेस को, दैट इज़ छींक. तब क्या होता है, आपका जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो बाहर निकल जाता है, ताकि आपका सिर्फ क्लीन एयर एंटर हो आपके बॉडी पे. So next is the question number 4. Take 3 test tube, fill 3/4 of each with water. Level them A, B and C. Keep a snail in test tube A water plant in test tube B, and in C, keep snail and plant both. Which test tube would have the highest concentration of carbon dioxide? तो
तो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, आपने क्या किया 3/4 उसको फिल कर लिया विथ वाटर। फिर आपने क्या किया लेबल किया तीनों को ए बी एंड सी। तो टेस्ट ट्यूब ए पे आपने क्या रखा स्नेल, देन टेस्ट ट्यूब बी पे आपने क्या रखा वाटर प्लांट एंड टेस्ट ट्यूब सी पे आपने रखा स्नेल एंड प्लांट बोथ। एंड अभी आपको बोलना है तीनों टेस्ट ट्यूब में से दैट इज ए बी एंड सी में से कौन सा टेस्ट ट्यूब पे हाईएस्ट होगा कंसेंट्रेशन किसका कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ लेट्स सी द आंसर। आप क्या लिखोगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वेयर इज प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। So the test tube A will have the highest concentration of carbon dioxide because the carbon dioxide as it comes only by respiration of snail. In test tube B and C, a part of the carbon dioxide is utilized by the plant for photosynthesis and hence there is less concentration of carbon dioxide. सो ये जो क्वेश्चन है इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। जो आपका देखो तीनों टेस्ट ट्यूब आपको गिवन है ए बी एंड सी, आपको क्या बोलना है कहाँ पे होगा हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ हमें पता है दैट जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो आपका कौन सा होगा हाईएस्ट कंसंट्रेशन टेस्ट ट्यूब ए। So what you will write that test tube A will have the highest amount of carbon dioxide and we know the reason because test tube A contains snail and snail क्या है organism है that breathes in oxygen and gives out carbon dioxide. Hence क्या होगा जो CO2 concentration होगा increases in test tube A. बिकॉज टेस्ट ट्यूब बी एंड सी पे क्या है दोनों में प्लांट है एंड प्लांट क्या करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम में क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर लेता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए। क्योंकि प्लांट क्या करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एंड ऑक्सीजन को रिलीज करता है बैक इनटू द एनवायरनमेंट। तो इसलिए क्या होगा आपका हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा इन टेस्ट ट्यूब ए। So next is a question number 5. Tick the correct answer. First is in cockroaches, air enters the body through lungs, gills, spiracles, skin. So the correct option will be your option number 3 that is spiracles. Cockroaches पे क्या होता है एयर जो एंटर होता है बॉडी पे किससे होता है थ्रू द स्पाइरिकल्स। Part B. During heavy exercise, we get cramps in the legs due to the accumulation of CO2, lactic acid, alcohol and water. So the correct option will be option number 2 that is lactic acid. जो हम लोग जब हैवी एक्सरसाइज करते हमें क्या होता है लेग्स में क्रैम्प्स होता है एंड ये कब होता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड क्योंकि तब क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। तो जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी का नीड होता है। तो ये जो एनर्जी का नीड है उसको पूरा कौन करता है ये हमारे मसल्स पूरा करता है। तब क्या होता है जो मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन करते समय हमारा जो मसल्स है मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है एंड इसी वजह से मसल क्रैम्प आता है आपको दर्द होता है। Part C. Normal range of breathing rate per minute in an average adult person at rest is. So the correct option will be option number 2 that is 15 to 18. जो नॉर्मल रेंज है एवरेज हमने निकाला है यहाँ पे एडल्ट पर्सन का एट रेस्ट तो ब्रीदिंग रेट पर मिनट यहाँ पे कितना है 15 to 18। नेक्स्ट क्या देखो पार्ट डी ड्यूरिंग एक्सेलेशन द रिब्स मूव डाउनवर्ड। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं हमारा जो रिब्स है इट मूव्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की ओर जाता है।